कबीरदास और कबीर साहित्य को ले कबीर और कबीरदास कबीर को लेकर साहित्य में बहुत कुछ लिखा जा चुका है और आगे भी लिखा जाएगा। उनकी ग्रंथावली, टीकाएँ, सजीवन भाष्य आदि कई ग्रंथ प्रकाशित हो चुके हैं। सब में कबीर के काव्य को समझने समझाने का प्रयत्न किया गया है। इनमें प्रयत्न अपना निजी महत्व है। कबीर के काव्य पर लिखी गई अधिकांश टीकाओं में प्रायः छंदों के भावार्थ दिए गए हैं। अप्रचलित शब्दों तथा दोहा पदावली को यहाँ ना छोड़ दिया गया है। भावार्थ लिखकर विषय को चलता कर दिया है। इससे ना तो पूरे छंद की संगति ही बैठती है, ना उसका अर्थ ही स्पष्ट होता है। ऐसे में स्थिति जिज्ञासु पाठक की संतुष्टि नहीं हो पाती है कि कबीर की काव्य और दुराव नीरस अटपटा कह दिया गया। ऐसी धारणा है कि कबीर जीवन में जगत का व्यापक अनुभव था। उनकी आत्मिक अनुभूति अत्यंत गहरी थी। अनुभूति में पारलौकिक ज्ञान को देश द्वारा आबुद्ध लौकिक भाषा में व्यक्त करना यदि असंभव नहीं है तो दुष्कर भी उसे है। इस कारण में विश्व चेतना प्रस्तुत ज्ञान की व्यवस्थित चेतना पारक मन ग्रहण करता है, जो रहस्यात्मक समावेश स्वभाव हो जाता है। फलतः अभिव्यक्ति भी रहस्यात्मक हो जाता है। वैदिकता को सोटी कसने पर वह प्राय अपूर्ण की प्रतीति होती है। कबीर का काव्य बहुत कुछ इसी प्रकार। उनका काव्य समझाने में हृदय की आंखें आवश्यकता होती हैं और काव्य में बुद्धि विलास वस्तु न होकर ध्यान अनुभव का विषय है। कबीर यह कहना चाहता है कि इस प्रश्न में उत्तर खोजने के लिए वाणी का अर्थ खुलता है, अन्यथा वह अखत कथा ही बना रहता है। अर्थ खुल जाने पर अन्यथा चक्रित हो उठता है। काव्य में उपकरणों की झंकार, ऊंधे नाद उनके कानों में गूंजने लगती है। मैंने कबीर के काव्य में इस रूप को देखने का प्रयास किया है कि यह बात दूसरे की है या उनके पात्र लघुता के, अन्यथा रूप उनके साहित्य सागर का रस प्राप्त कर सका हूँ। मैंने प्रत्येक शब्द का अर्थ दिया है कि प्रत्येक छंद का संदर्भ दिया है और भावार्थ लिखा है, जिससे पाठ में समुक्त अर्थ है संबंधी किसी भी प्रकार का उल्लंघन ना किया जाए। कबीर ज्ञानी भक्त और प्राण भक्ति योगी थे। उनके मान्यता आधार पर उन्हें उनके द्वारा प्रणीत प्रत्येक छंद के अर्थ संगति स्थापित करने की चेष्टा की है। आशा संदेह पाठकों का अर्थ समझने में विशेष नहीं होती है। भावार्थ में 50 अलंकारों के निर्देश पर दिया गया है। उनके नीचे कबीर मंत्र व्यक्त चिंतन पद्धति को स्पष्ट करते हुए विशेष अंतर्गत आवश्यक टिप्पणी दी गई है। मुझे विश्वास था कि टीका पढ़ने में कबीर काव्य दुर्वा अटपटा नहीं लगना चाहिए। ऐसी वाणी अथक रहा है। मेरी क्या सामर्थ्य है जो कथा बना सकूं। प्रशासन इस समय केवल कबीर पंथों का रैमोनिक ही लिखा है। मैं सखियों को लेकर विज्ञ पाठकों में उपस्थित। कबीर की अकथ कथा ही सामर्थ्य ही उनके अनुसार वर्णनात्मक हमारे सुखी है। धन्यवादम।